हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स अंडरस्टैंड करेंगे। राइट, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्वेशन था डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। राइट, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्यू हीट है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, और जो डब्ल्यू है, इनके जो यूनिट्स होंगे वो जूल्स में होंगे। राइट, जूल्स में होंगे। राइट, तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। और दूसरा फार्मूला, अगर हमें यहाँ पे वर्क का नीड पड़े तो फार्मूला क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। राइट, इस तरीके से हम फार्मूला याद रखेंगे। और एक फार्मूला जो था आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के लिए, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैसेस के लिए अगर वर्क डन हो तो उसका फॉर्मूला था -2.303 nRT log ऑफ V2 अपान में V1। राइट, और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में हम इसे क्या लिखते थे, -2.303 nRT log ऑफ P1 बाई P2। राइट, P1 बाई P2। अगर आप P2 बाई P1 लिखना चाहते हैं तो फिर आपने जो है नेगेटिव नहीं लिखना है, नेगेटिव का पॉजिटिव कर लेना है। 2.303 nRT log ऑफ P2 बाई P1। जब इसे आप रिवर्स करेंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाता है। राइट, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। और अगर हमारा आंसर, जैसे हमारे पास सॉल्व करते वक्त अगर हमारे पास लीटर एटीएम में आंसर आ रहा है, लीटर एटीएम, तो 1 लीटर एटीएम को जब हमने जूल्स में कन्वर्ट करना हो तो 101.3 जूल से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमारा आंसर 1 लीटर बार में आया, मतलब लीटर बार में आ रहा है, तो हम जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए उसे 100 जूल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो अब हम जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बेसिस पे न्यूमेरिकल जो है डिस्कस करेंगे। जैसे बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं, देखिए न्यूमेरिकल फर्स्ट जो है, अ सिस्टम इज प्रोवाइडेड, a system is provided 50 joules of heat। सिस्टम को जो है हीट दी जा रही है 50 joules, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम is 10 joules। Right, the change in internal energy during the process is the change in internal energy during the process is, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास कोई सिस्टम है। राइट, सिस्टम को हीट दी जा रही है, सिस्टम को हीट दी जा रही है Q, तो पॉजिटिव लेंगे और कितना है 50 जूल्स, एंड वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, और वर्क जो है सिस्टम के ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है। वर्क जब सिस्टम के ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे और कितना है 10 जूल।
राइट। तो हमें जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q + W, राइट। अब हमें Q की वैल्यू भी दी है, राइट, और हमें वर्क की वैल्यू भी दी है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो Q है दैट इज़ 50 प्लस जो वर्क है दैट इज़ 10, दोनों का वैल्यू किस में है, जूल्स में है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज़ इक्वल टू 60 जूल्स हमारे पास आंसर आ गया, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सेकंड, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड, a gas is allowed to expand in a well insulated container, in a well insulated container against external pressure, against external pressure of 2.5 atm from an initial volume, from an initial volume of 2.50 liter to final volume of 4.50 लीटर। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फाइंड डेल्टा यू इन जूल्स, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, राइट। अब देखिए क्वेश्चन समझिए कि गैस को एलो किया जा रहा है टू एक्सपेंड, राइट, इंसुलेटेड कंटेनर है दैट इज़ एडियाबैटिक, राइट। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो दिया गया है दैट इज़ 2.5 atm, राइट, फ्रॉम ए इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम जो V1 है, ये फाइनल वॉल्यूम जो है, राइट। और हमसे जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा गया है, राइट। ये क्वेश्चन जो है नीट के एग्ज़ाम में 2017 में आया है, राइट। देखिए जो चीज़ गिवन है वो चीज़ हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल प्रेशर जो है क्वेश्चन में मेंशन था 2.5 atm, राइट। इनिशियल वॉल्यूम जो है दैट इज़ 2.5 लीटर, राइट। V2 जो है दैट इज़ 4.5 लीटर, और हीट यहाँ पे क्या है दैट इज़ ज़ीरो, क्योंकि इंसुलेटेड है, राइट, इंसुलेटेड सिस्टम है तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा, राइट। और हमसे जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, डेल्टा यू हमसे पूछा जा रहा है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करें। वी नो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इक्वल टू Q + W। अब हमारे पास Q यहाँ पे ज़ीरो है, तो जो डेल्टा यू है इसका जो वैल्यू आएगा वो W से आएगा, राइट। बट W हमको किस तरीके से फाइंड आउट करना है, -P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, राइट। अब देखिए वर्क का फार्मूला, जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसका वैल्यू जो है 2.5 है, इनटू वॉल्यूम का वैल्यू क्या है दैट इज़ 2, जो डेल्टा V है दैट इज़ V2 - V1, डेल्टा V जो है V2 - V1, फाइनल वॉल्यूम जो है 4 है, इनिशियल वॉल्यूम 2 है, तो ओवरऑल हमारे पास 2 आ जाएगा, राइट।
ये V2 4.5 है, इनिशियल जो है 2.5 है, तो 4.5 में से आप जब 2.5 माइनस करेंगे दैट इज़ 2, राइट। तो ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा, -5 लीटर ATM, क्योंकि प्रेशर ATM में है और वॉल्यूम लीटर में है, तो ATM लीटर आ गया, राइट। अब हम जो है इसको जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। जब हमने इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है तो वर्क आ जाएगा, वर्क इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई बाई 101.3 जूल। तो ये जो है सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। तो हम यही आंसर रखते हैं, और हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो कितना आ जाएगा, -5 मल्टीप्लाई बाई 101.3 जूल, दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। अब जैसे हमारे पास क्या है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इफ surrounding absorbs 10 kilojoule of heat and work done by the surrounding is 60 किलो जूल। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, अगर सराउंडिंग जो है वो एब्जर्व कर रहा है, सराउंडिंग एब्जर्व 10 किलो जूल ऑफ हीट, तो इसका मतलब जो है सिस्टम जो है हीट रिलीज़ कर रहा है, राइट। हमने तो सिस्टम की बात करनी है, तो सिस्टम जो है वो हीट को रिलीज़ कर रहा है, तो हमने नेगेटिव वैल्यू लेनी है 10 किलो जूल, राइट। और वर्क डन जो है बाय द सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग जो है बाय द सराउंडिंग है, तो इसका मतलब ऑन द सिस्टम वर्क हो रहा है, राइट, ऑन द सिस्टम। तो जब वर्क ऑन द सिस्टम होता है तो इसकी वैल्यू हमने पॉजिटिव लेनी है, दैट इज़ 60 किलो जूल। तो अब देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज़ डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W, राइट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज़ Q का जो वैल्यू है दैट इज़ -10, राइट, प्लस में जो वर्क है दैट इज़ 60, ओवरऑल ये किलो जूल में। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 किलो जूल्स, आंसर आ जाएगा हमारे पास, ओके। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं स्टॉप करते हैं, ओके, थैंक यू।